हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है अभी प्रॉब्लम्स विथ एडजस्टमेंट्स। जी हाँ, आज भी बोर्ड पे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है और ये प्रॉब्लम भी विथ एडजस्टमेंट्स है। अब जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे विथ एडजस्टमेंट्स ही होंगे ऑब्वियसली, इसलिए मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आप समझ जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये अगर प्रॉब्लम आप देखें फिर से बोर्ड के ऊपर, तो देखिए ऊपर ट्रायल बैलेंस है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। आज के प्रॉब्लम में भी वीए है और एचए है। वीए मतलब विजिबल एडजस्टमेंट्स और एचए मतलब हिडन एडजस्टमेंट्स। तो आइए आज और एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, टेक्सटुअल प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए टेक्सटुअल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के साथ है। उसमें डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी के भी एडजस्टमेंट्स है। तो उस लेवल पे पहुंचने से पहले हम नॉर्मल जो 40 एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला एडजस्टमेंट जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो आज फिर से एक प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 6 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सीरियल नंबर 7, आपको कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। लेकिन हर बार की तरह हमारे 10 स्टेप्स यहीं पे हैं, देखिए कहीं गए नहीं, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को ये 10 स्टेप्स याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो प्लीज़ याद कर लीजिए, स्पेशल वीडियो बनाए उसको देख लीजिए, ठीक है। तो सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आप लोग ही बताइए। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। यस, सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है, इसको पढ़ते हैं। आपसे कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सैम एंड टॉम। आप अगर ध्यान से देखें तो आपसे कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ, दो पार्टनर्स है देखिए, सैम एंड टॉम। एंड आपको दिया है ट्रायल बैलेंस, जिसका हेडिंग है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2010। ओके, सो पार्टनर्स का नाम सैम एंड टॉम और ईयर एंड है 31 मार्च 2010। डेबिट साइड पे क्या क्या है ये पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 50,000, देन वी हैव रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, याद रहे 2,000, डेटर्स 40,000, इंश्योरेंस के आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा है, पिछले प्रॉब्लम में इसके पहले जो सीरियल नंबर 6 था उसमें भी इस तरह का एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट पे आया था। इंश्योरेंस के आगे लिखा है ब्रैकेट में फॉर 3 years। वहाँ भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी भी एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट में अगर नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन किए तो उसके ऊपर एचए होता है। देखिए यहाँ पे साइड पे मैंने लिख दिया एचए मतलब हिडन एडजस्टमेंट। आपको समझाता हूँ क्या है फिर से। इंश्योरेंस का अमाउंट है 6,000, कैरेज इनवर्ड 500, वेजेस 1500, 1500, सैलरीज 3000, बिल्स रिसीवेबल 5000। उसके बाद दोनों पार्टनर्स के ड्राइंग्स है, देखिए सैम का 1500 रुपया एंड टॉम का 2500। उसके बाद है प्लांट इज मशीनरी इटसेल्फ। लंबी मशीन जो होती है, ग्रुप ऑफ मशीनरी कैन बी कॉल्ड एज प्लांट के आगे और एक नई चीज़ पहली बार आई है जो आपको सीखने मिलेगी। प्लांट के आगे इस प्लांट को कब खरीदा है उसकी डेट दी है, ब्रैकेट में लिखा है प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2010। देखिए ऊपर ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2010, और प्लांट को खरीदा है 1 जनवरी 2010, यानी साल खत्म होने के 3 महीने पहले ही खरीदा है। मतलब ये प्लांट को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, 1 साल नहीं हुआ है। ये बात याद रखना जब मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा। सो प्लांट परचेज ऑन 1/1/2010 30,000, उसके बाद है बिल्डिंग 53,000, उसके बाद है रिपेयर्स टू बिल्डिंग 7,000, कैरेज आउटवर्ड 1,000, रेंट एंड टैक्सेस 3,000 एंड लास्ट इज कैश इन हैंड 6,000। सो दीज आर दी डेबिट आइटम्स। क्रेडिट साइड पे देखें आप तो सबसे पहले कैपिटल है सैम और टॉम का, सैम का 50,000 और टॉम का 75,000, बिल्स पेबल का अमाउंट है 12,000, क्रेडिटर्स 30,000, सेल्स 70,000, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, याद रहे रिटर्न आउटवर्ड 2,500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600, कमीशन 400 एंड डिस्काउंट 500। ये जो आखिरी 2 आइटम्स है ना, कमीशन और डिस्काउंट, इनके आगे असल में रिसीव्ड वर्ड होता है। यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये दोनों रिसीव्ड ही है, क्योंकि ये दोनों किधर अपीयर कर रहे हैं, क्रेडिट में। तो दीज आर दी डेबिट आइटम्स, दीज आर दी क्रेडिट आइटम्स एंड यू कैन सी द टोटल ऑफ बोथ द साइड 2,42,000। यहाँ पर ये 2 वर्किंग नोट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि वर्किंग नोट्स किसके बारे में। नीचे देखिए हमको एडजस्टमेंट्स दिए हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला अगर आप पढ़ेंगे तो वो एडजस्टमेंट नहीं है एक्चुअली,
इंफॉर्मेशन है और उसको लेकर मैं आपको वर्किंग नोट भी समझा देता हूं। देखिए नंबर वन इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन। लेट्स रीड। पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। आपसे कहा गया कि ये जो दो पार्टनर्स है सैम और टॉम, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो के जैसा है। जो उनका कैपिटल रेशियो है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो देखिए इसको लेकर मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट किया है। यहाँ पर देखिए आप वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर 1 आपको सॉल्यूशन में दिखाई देगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। वर्किंग नोट नंबर 2 है तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1 को लेकर, पीएसआर को लेकर, व्हाट इज पीएसआर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए सैम और टॉम का कैपिटल कितना है, ये रहा 50 एंड 75। 50,000 और 75,000 को पास पास में रखिए, दोनों का एलसीएम निकालिए। तो अगर आप 3 जीरोज उड़ा देंगे तो कितना आएगा, 50:75। अब बताइए 50 और 75 कितने से डिविजिबल है, कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से। सो 50 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो यूल गेट 2 एंड 75 को डिवाइड करेंगे 25 से यूल गेट 3। तो इस तरह से 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75। जब रिड्यूस करेंगे दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो रेशियो मिलेगा 2:3। याद रहे व्हाट इज द रेशियो, 2:3। जब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे तब याद रखना। फिर मैं ये दोबारा वर्किंग नोट आपको नहीं समझाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। व्हाट इज द कैपिटल रेशियो, 2:3। सो देयरफॉर देयर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो 2:3। और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 25,500 एंड मार्केट प्राइस 30,000। पहली बार आया कि क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है, 25,500 कॉस्ट प्राइस है और 30,000 मार्केट प्राइस है। उसका क्या करें अभी आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 1,000। उसके बाद है डेप्रीशिएट प्लांट एंड बिल्डिंग है 10% पर एनम। प्लांट और बिल्डिंग दोनों पे 10% पर एनम का डेप्रीशिएशन है। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹1,000। देखिए नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन बाय सैम फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड। ये नया ग्रुप है जो पिछली बार होमवर्क दिया था, गुड्स गोज आउट। एडजस्टमेंट का एक ग्रुप है जिसमें गुड्स जाते हैं, 6 एडजस्टमेंट्स मैंने होमवर्क दिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो ये समझ में नहीं आएगा। पार्टनर्स 2 है, उसमें से सैम ने पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपीज़ का गुड्स विड्रॉ किया। उसकी एंट्री इफेक्ट बताता हूँ। और ये भी देखिए उसी ग्रुप में से, गुड्स गोइंग आउट वाले ग्रुप में से जो आपको होमवर्क दिया था। गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹6,500। 10,000 का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको सिर्फ 6,500 देंगे। ये आपके एडजस्टमेंट्स हो गए। कौन से एडजस्टमेंट्स है ये है विजिबल एडजस्टमेंट्स। और एक एचए भी है, देखिए ये रहा, इंश्योरेंस के आगे एचए, हिडन एडजस्टमेंट। ये इंश्योरेंस के आगे जो लिखा है 3 इयर्स, ये भी आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए उसके लिए भी मैंने वर्किंग नोट किया है। इंश्योरेंस के आगे क्या लिखा है, 3 इयर्स। फाइनल अकाउंट कितने साल का बनता है, 1 साल का। फाइनल अकाउंट 1 साल का बन रहा है और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 3 साल का, तो 3 में से 1 साल हटा दो, कितने बचे, 2 साल। 2 साल का प्रीपेड हो गया। 2 साल का क्या हो गया, प्रीपेड। 1 साल के ऊपर जितने भी साल का आप पे करोगे वो क्या होगा, प्रीपेड। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 एचए है। एडजस्टमेंट नंबर 7, यहाँ पे कितने हैं, 6, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 7। और किसके बारे में, प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने साल का है, 2 इयर्स का। 2 इयर्स का अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, आपने 3 इयर्स का कितना पे किया है, 6,000। सो 6,000 इंटू 2/3, 6,000 इंटू 2/3। आपको जितने भी साल का प्रीपेड ढूंढना है उसको ऊपर रखो और जो टोटल साल है उसको नीचे रखो। सो इफ यू सॉल्व दैट 6,000 इंटू 2/3 यू विल गेट 4,000। और शॉर्टकट में करें हम तो 3 साल के कितने रुपए दिए आपने, 6,000। 3 साल के 6,000 तो 1 साल का 2,000 और 1 साल का 2,000, तो फिर 2 साल का कितना हो गया, 4,000। प्रीपेड कितने साल का है, 2 साल का। सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज हाउ मच, 4,000। क्लियर। तो टोटल आपके पास ये 6 विजिबल और 1 एचए। हालांकि 6 में जो सबसे पहला है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। आज हम सेकेंड स्टेप भी अभी इसके कंटिन्यूटी में कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप है पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस की उन आइटम्स पे डॉट कीजिए जिन पे एडजस्टमेंट्स है। देखिए फिर से, जैसे पहला था वो तो हमारा इन्फॉर्मेशन था, उसका कोई डाउट नहीं होता। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को लेकर भी ट्रायल बैलेंस में डाउट्स नहीं होते। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस ₹1,000। ये रहा, देखिए रेंट एंड टैक्सेस। ये रेंट एंड टैक्सेस के आगे मैंने डॉट किया है 3,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 1,000। डॉट क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे, ताकि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो उसको इनर में रख सके, उसमें कुछ ऐड होगा या लेस होगा। उसके बाद है डेप्रीशिएट प्लांट एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम। देखिए प्लांट पे डॉट किया हुआ है, बिल्डिंग पे डॉट किया है क्योंकि दोनों पे डेप्रीसिएशन है। उसके बाद है
गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय सैम फॉर पर्सनल यूज। ये जो आखिरी दो एडजस्टमेंट है वो गुड्स गोइंग आउट से रिलेटेड है, और ज़्यादातर गुड्स गोइंग आउट के से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनका डॉट्स नहीं होता, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्योंकि अभी मैं आपको जब एंट्रीज और इफेक्ट समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय सैम फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए फिलहाल कोई डॉट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और गुड्स फॉर ₹10,000 लॉस बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹6,500, इसका भी डॉट नहीं होता। याद रखें, गुड्स गोइंग आउट 6 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं किया होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, अभी भी मौका है, थोड़ा रुक जाइए और पिछले जो एडजस्टमेंट्स हमने किए उसमें से ये ग्रुप गुड्स गोइंग आउट वाला देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डॉट्स कर लिए। आप देख सकते हैं रेंट एंड टैक्सेस पे डॉट है, बिल्डिंग पे, प्लांट पे और इंश्योरेंस पे, क्योंकि एच है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए उस पर भी हमने डॉट किया। ये हमने 2 स्टेप्स समझ लिए। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, एंड सेकेंड स्टेप, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। अब अगले स्टेप पे जाएं उसके पहले आप लोग प्लीज़ पॉज, स्टॉप, रिवाइंड एंड वॉच, अंडरस्टैंड एंड देन गेट बैक टू मी। आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, इधर ही हूँ। ओके, आप लोगों ने 2 स्टेप समझ लिए। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड एंड सेकेंड स्टेप पुट डॉट्स। थर्ड स्टेप है ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पता है ड्राइंग कैसे करते हैं। 2 पेजेस लेने हैं आमने सामने। लेफ्ट पेज पे आपको 2 स्टेटमेंट, राइट पेज पे 2 स्टेटमेंट। लेफ्ट पेज पे सबसे ऊपर हेडिंग इन द बुक्स ऑफ सैम एंड टॉम, और 2 स्टेटमेंट का हेडिंग एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2010। ये डेबिट साइड है लेफ्ट साइड, ये क्रेडिट साइड है, और कॉलम्स है पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। राइट पेज पे हम ऊपर वर्किंग नोट के तौर पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स करंट जब बनता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से हमने वर्किंग नोट नंबर 1 के तौर पे बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है। यस, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भी चलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, कि आप इसको बनाइए एज अ वर्किंग नोट। कुछ दिनों बाद आपको इसका रीज़न दूंगा मैं, लेकिन आप बनाइए एज अ वर्किंग नोट। और उसके बाद आखिर में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010। और पार्टनर्स कैपिटल में 2 पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम हैं, आप देख सकते हैं सैम और टॉम। यू कैन राइट एस और टी, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कीजिए, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, चलता ही है, शॉर्ट में बनाना है क्योंकि आप वर्किंग नोट के तौर पे इसको बना रहे हैं। ओके, तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? पोस्टिंग। आइए पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस की ये सारी आइटम्स को, और फटाफट अभी थोड़ा स्पीड हमको बढ़ानी चाहिए। जब भी हम पोस्टिंग करेंगे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की 8 आइटम्स जिनकी जो फिक्स्ड है, जिनकी जगह फिक्स्ड है, उनका पोस्टिंग करना है। आइए 8 आइटम्स का हम सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में 8 में से एक मिसिंग है। इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है, इसमें 7 ही है। तो आइए देखते हैं पोस्टिंग कैसे होगा। सबसे पहले किसका पोस्टिंग होता है? अब तक इतने प्रॉब्लम्स किए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, फिक्स पोस्टिंग बिगिंस विद ओपनिंग स्टॉक। सही, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 30,000। ट्रायल बैलेंस में जो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक, वही ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम भी आपको दिख रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 30,000 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है? परचेजेस भी देखिए ट्रायल बैलेंस में सेकेंड आइटम ही है। 50,000 टू परचेजेस 50,000, और परचेजेस में से क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न्स। अगर परचेजेस डेबिट में है तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट में। ये देखिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। 2,500, 50,000 में से 2,500 माइनस कीजिए, आउटर में आएगा 47,500। इसके अलावा क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम क्या है? सेल्स। ये रहा, देखिए क्रेडिट साइड सेल्स 70,000, लेकिन सेल्स में से क्या लेस होता है? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न। डेबिट साइड पे ढूंढिए, ये रहा रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न 2,000। सेल्स 70,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड 2,000, आउटर में आ गया 68,000। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। फिर आते हैं कैपिटल। देखिए सैम और टॉम दोनों का कैपिटल है 50,000 एंड 75,000। क्योंकि इसमें करंट अकाउंट नहीं है इसलिए कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। बाय बैलेंस वॉट डाउन 50,000 एंड 75,000, और इन्हीं दोनों की मदद से हमने रेशियो भी ढूंढा। क्या रेशियो आया? 2:3, 2 के अनुपात में 3। और अपोजिट साइड ड्राइंग्स दिख रहा है आपको, ये रहा, देखिए दोनों का ड्राइंग सैम और टॉम का 1,500 एंड 2,500। देखिए यहाँ पे 2 ड्राइंग्स 1,500 और 2,500। ये हो गया फॉर्मेट पोस्टिंग।
व्हाट इज मिसिंग इन फॉर्मेट पोस्टिंग हियर? करंट अकाउंट, ठीक है, वो जिस प्रॉब्लम में आएगा उसमें हम समझते ही है। तो ये फॉर्मेट पोस्टिंग आपने कर लिए सातों, और उसके बाद आते हैं डेबिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। डेबिट साइड का पोस्टिंग हमको कंप्लीट करना है सबसे पहले, और जिसको फॉर्मेट में पोस्ट कर लिया उसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है, याद रखें। तो डेबिट साइड आइटम्स का जब भी पोस्टिंग करेंगे, आपको मैंने रूल्स बताए। डेबिट के 2 रूल्स है, क्रेडिट के दो रूल्स है, आप सबको याद है? बताइए डेबिट के 2 रूल्स क्या है, डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है। डेबिट में जो जो लिखा होगा उसकी 2 पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी या तो वो असेट है या फिर वो एक्सपेंस है। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट? आइदर असेट और एक्सपेंस। और एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो आइए देखते हैं डेबिट साइड पे क्या क्या है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया, फॉर्मेट में हो गया, उसको इग्नोर कीजिए। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस का पोस्टिंग हो गया, रिटर्न इनवर्ड का पोस्टिंग हो गया, और उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स गोज टू असेट। देखिए ये रहा डेटर्स 40,000, कितना है? 40,000 असेट। डेटर्स के बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस हो ना बच्चों तो वो जाता है ट्रेडिंग में, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस है ना तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये रहा 2 इंश्योरेंस, और कितने साल का पे किया? 3 इयर्स, और अमाउंट कितना है? 6,000, और उसके ऊपर डॉट है। क्वेश्चन में देखिए इंश्योरेंस के आगे डॉट है, और डॉट है इसलिए मैंने उसको इनर में लिखा है, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है आपको, ताकि उसमें आप कुछ ऐड करेंगे लेस करेंगे वो बाद में देखते हैं। तो इंश्योरेंस कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, पता होगा सबको, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रहा देखिए कैरेज इनवर्ड 500। कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेस, वेजेस भी ट्रेडिंग में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस 1500 रुपया फैक्ट्री एक्सपेंस है, और फैक्ट्री एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। उसके बाद है सैलरीज। सैलरीज किस में आता है? ऑफिस एक्सपेंस। और ऑफिस एक्सपेंस किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए सैलरीज 3000। सैलरीज के बाद है बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल इज एन असेट। ये देखो बिल्स रिसेबल 5000 असेट। 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो असेट या फिर एक्सपेंस, और एक्सपेंस में 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स का पोस्टिंग हो चुका है। उसके बाद है प्लांट। प्लांट इज एन एसेट। यस प्लांट इज एन एसेट, लेकिन प्लांट के आगे ब्रैकेट में डेट जैसे क्वेश्चन में लिखी है वैसे ही मैंने आंसर में लिखी है। देखिए प्लांट का मतलब इट्स मशीन, ह्यूज मशीन, और उसको खरीदा है 1 जनवरी 2010, और उसके ऊपर डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा गया। अमाउंट कितना है? 30,000। उसमें क्या एडलेस होगा वो बाद में देखेंगे। एक लाइन छोड़ना है, डॉट करके आप उसको इनर में रखिए, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़िए, ताकि आप जब एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दोगे तब आपको पता चलेगा उसमें क्या ऐड होता है क्या लेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम साथ में मिलके भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कम से कम 10-12 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व किए हुए देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। पहले ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, माइंड में बिठाइए, फिर आप लोग खुद कर सकते हो। आप ही को करना है, एग्जाम आपको ही देनी है, प्रॉब्लम सारे आपको ही करने हैं। लेकिन अब ये इनिशियल स्टेज है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ओके, तो प्लांट गया, असेट। प्लांट के बाद है बिल्डिंग। देखिए प्लांट के आगे ब्रैकेट में डेट दी है, लेकिन बिल्डिंग के आगे ब्रैकेट में डेट नहीं दी है। बट बिल्डिंग इज ऑल्सो एन असेट, लेकिन बिल्डिंग पे डॉट है, क्योंकि प्लांट पे भी डॉट है, बिल्डिंग पे भी डॉट है, इसलिए देखिए बिल्डिंग को भी इनर में लिखा है 53,000। देन वी हैव रिपेयर्स टू बिल्डिंग। देखो रिपेयर्स टू बिल्डिंग, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग असेट है, लेकिन बिल्डिंग को रिपेयर करना एक्सपेंस है। बिल्डिंग गोज टू असेट, बट रिपेयर्स टू बिल्डिंग गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहा देखिए 2 रिपेयर्स टू बिल्डिंग। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये रहा रिपेयर्स टू बिल्डिंग 7,000। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। अभी मैंने आपसे कहा कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। तो फिर कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए कैरेज आउटवर्ड 1000, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बार बार हर एक एक्सपेंस कहाँ जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न भी दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, माइंड में नहीं बैठाओगे, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। प्लीज़ उसको आप जितना हो सके माइंड में फिक्स कीजिए। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड हो गया। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस की भी वही बात है, जब तक फैक्ट्री वर्ड नहीं आए उसको आप ट्रेडिंग में ना लिखे। रेंट एंड टैक्सेस इज एन ऑफिस एक्सपेंस। ये रहा देखिए 2 रेंट एंड टैक्सेस 3000, लेकिन उसके ऊपर डॉट है रेंट एंड टैक्सेस में, इसलिए उसको इनर में रखा गया। एंड सबसे आखिर में है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज एन असेट। यू कैन सी कैश इन हैंड 6000 असेट। तो डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्लियर हो गई, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, उसके बाद डेबिट पोस्टिंग। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है फिर से बताएं, आइदर असेट और एक्सपेंस। तो अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ है आइदर असेट और एक्सपेंस, तो क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? आइदर लाइबिलिटीज और इनकम। आइदर लाइबिलिटीज और इनकम। और लाइबिलिटीज और इनकम देखिए आस पड़ोस में ही है, ये दोनों पड़ोसी है। तो जो भी क्रेडिट में लिखा होगा फॉर्मेट पोस्टिंग करने के बाद, वो या तो लाइबिलिटीज में लिखेंगे आप, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आइए क्रेडिट साइड पे, एक्सक्यूज मी,
कैपिटल का पोस्टिंग हो गया. बिल्स पेबल. Bills payable is a liability because bills receivable is an asset. तो bills payable is a liability. We have to pay. हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो वो हमारे लिए liability है. Bills payable के बाद creditors भी liability है, क्योंकि debtors अगर assets है तो creditors, my dear students, liabilities. और उसके बाद है सेल्स, जो फॉर्मेट में हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया है. आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब वो वेजेस जो पे नहीं किया, पे करने का बाकी है. देखिए लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1600, इट्स अ लाइबिलिटी. और ये सब ट्रायल बैलेंस के आइटम है, इसलिए उनका एक ही इफेक्ट हो रहा है. यू मस्ट रिमेंबर एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स. और उसके बाद आखिरी दो मैंने अभी जब पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि ये कमीशन और डिस्काउंट, ये दोनों रिसीव्ड है. कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. देखो कमीशन कहाँ गया, इनकम में, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन इनकम. इनके आगे रिसीव्ड वर्ड नहीं है, मगर ये दोनों क्रेडिट में है. अगर ये दोनों डेबिट में होते ना तो ये यहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्सपेंस. लेकिन दोनों क्रेडिट में, इसलिए दोनों इनकम है. तो डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज और क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज. और सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, और जिन जिन पे डॉट्स है उनको इनर में रखना है. पॉज लेकर रिवाइज करें. उसके पहले फिर से याद दिलाऊं कि जब भी आप पोस्टिंग करेंगे आपको सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग करना है. फॉर्मेट पोस्टिंग में 8 आइटम्स हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में 7 आइटम्स थी, एक आइटम कम थी. कौन सी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको छोड़ के सातों सात का पोस्टिंग कर देना है आपको. अब मैं बताऊंगा नहीं, बार बार आप लोग रिवाइंड करके देखेंगे उसको. और उसके बाद डेबिट की जो भी आइटम्स बची है उसकी दो पॉसिबिलिटीज, या तो असेट्स में जाएगा या फिर एक्सपेंस में जाएगा. लेकिन एक्सपेंस में या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड. और क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो लायबिलिटीज में जाएगा या इनकम में जाएगा. और इनकम कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. ये पोस्टिंग का स्टेप ध्यान से फिर से रिवाइंड कीजिए, वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम समझते हैं कि एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं. प्लीज रिवाइज कीजिए. ओके, पोस्टिंग समझ लिया. 4 स्टेप्स हो चुके हैं. फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकंड पुट डॉट्स, थर्ड ड्राइंग, एंड फोर्थ इज पोस्टिंग. पोस्टिंग के बाद 5वां स्टेप याद है, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स. हमारे पास ये 6 एडजस्टमेंट्स है विजिबल और एक HA, 7 एडजस्टमेंट्स है. आइए हम इन एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स देते हैं. मगर सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आपको दिख रही है असल में वो एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज़ ओनली एन इन्फॉर्मेशन, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. उसको लेकर मैंने वर्किंग नोट कर दिया है. देखिए नंबर 1, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो. ये अभी मैंने आपको वर्किंग नोट समझाया था. कैपिटल रेशियो में अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे 50,000:75,000 यू विल गेट 2:3, तो इनका रेशियो मिल गया. ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है, ये खाली इन्फॉर्मेशन है. एडजस्टमेंट्स आपके नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं. आइए नंबर 2 है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 25,500, 25,500 एंड मार्केट प्राइस 30,000. सबसे पहले आपको याद दिलाऊं जब हमने ये एडजस्टमेंट सीखा था उस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको मेन पहले 4 एडजस्टमेंट सिखाए थे, उसमें ये बात क्लियर की थी कि अगर प्रॉब्लम में आपको क्लोजिंग स्टॉक के 2 प्राइजेस दिए हो, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, तो आप कौन से प्राइस को माइंड में रखेंगे, कौन सा प्राइस कंसिडर करेंगे, विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर. ऐसे मत याद रखिए कि मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा मैं मार्केट प्राइस लिखूंगा, नहीं, दोनों में जो सबसे कम होगा वो. और इसका रीज़न भी कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा पक्का, आई एश्योर यू. लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि अगर 2 प्राइसेस दिए हो तो कौन सा प्राइस लिखेंगे, विचएवर इज लोअर. तो 2 प्राइसेस है, देखिए कॉस्ट प्राइस 25,500, मार्केट प्राइस 30,000. व्हाट प्राइस विल यू कंसिडर, 25,500. तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम लेते हैं 25,500. अब आते हैं उसकी एंट्री. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. और उसके 2 इफेक्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट गया असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट देखिए ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,500 दिख रहा है. एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट गोज टू असेट एंड सेकेंड इफेक्ट देखिए ये रहा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,500. ये तो हर प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट आती ही है, इसके बिना तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना. तो आपको आना ही चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट asset, second effect trading account credit side last item, and if 2 values are given you write whichever is lower. दोनों में जो कम होगा वो लिखना है. क्यों लिखना है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, बताऊंगा. आगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंस का नाम है रेंट एंड टैक्सेस, तो इसकी एंट्री होगी रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस. वीडियो बना है,
पूरा डिटेल में समझा है। अब इसके दो इफेक्ट्स रेंट एंड टैक्सेस में ऐड होगा। रेंट एंड टैक्सेस ये रहा, देखिए रेंट एंड टैक्सेस 3000 था और उसमें ये 1000 का आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा है जो हमने पे नहीं किया, लेकिन वो है इस साल का, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो देखिए 3000 प्लस 1000 आउटर में कितना गया 4000। और सेकेंड इफेक्ट है लाइबिलिटीज, ये रहा देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 1000, क्योंकि हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक इफेक्ट होगा एक्सपेंस में ऐड करो और दूसरा जाएगा लाइबिलिटीज, याद रखें। और आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी इसमें आ रहा है HA, वो बाद में आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद है डेप्रीशिएट प्लांट एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। अभी प्लांट और बिल्डिंग दोनों अलग अलग एसेट है, और लेकिन दोनों के ऊपर डिप्रीसिएशन का परसेंटेज 10% पर एनम है। आप लोग इधर आइए एसेट्स में ज़रा ध्यान से देखिए, पहले समझा दूँ आपको। ये देखिए प्लांट का अमाउंट है 30,000 और बिल्डिंग का अमाउंट है 53,000, और इन दोनों पे 10% पर एनम, पूरे साल का 10% डिप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है। मैं आपको पहले बिल्डिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए बिल्डिंग का अमाउंट है 53,000, लेकिन क्या बिल्डिंग के आगे ब्रैकेट में डेट लिखी है? नहीं। तो जब किसी एसेट की डेट प्रॉब्लम में मेंशन नहीं की हो प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रीसिएशन आता है। ये हम उस वीडियो में सीख चुके हैं। तो 53,000 का 10% कितना होता है? 5,300। पिछले वीडियो में बताया था शॉर्टकट, किसी भी अमाउंट का 10% निकालना है, एक जीरो कम कर दीजिए या फिर सॉल्व कीजिए। 53,000 इंटू 10/100, परसेंटेज आपने स्कूल्स में सीखे हैं। उसको सॉल्व करने के बजाय सीधा शॉर्टकट आपके पास है। 53,000 का 10% कैसे आएगा, उसका एक जीरो कम कर दीजिए। तो 53,000 का 10% कितना है? देखिए 5,300। पहले अमाउंट समझ लीजिए, फिर मैं आपको एंट्री और दो इफेक्ट समझाता हूँ। तो बिल्डिंग 53,000 है, उसका 10% कितना हो गया? 5,300। तो 5,300 किसके ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज करना है? बिल्डिंग पे, याद रखें। दूसरी एसेट प्लांट, प्लांट की वैल्यू कितनी है? 30,000। ध्यान देना, अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट की वैल्यू है 30,000 और प्लांट के ऊपर भी क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% डिप्रीसिएशन चार्ज कीजिए। अब आप बताओ, चलो अगर 53,000 का 10% होता है 5,300, तो 30,000 का 10% कितना हुआ? एक जीरो कम कीजिए। 30,000 का 10% होता है 3,000, लेकिन 3,000 हम लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लांट के आगे ब्रैकेट में डेट दी है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब हमने प्लांट को खरीदा है 1 जनवरी 2010। बिल्डिंग के आगे डेट दी थी क्या? नहीं, इसलिए हमने पूरे साल का डिप्रीसिएशन लिया। हमने डिप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट्स के वीडियो में ये नोट्स भी लिखा है, आपको बताया भी है कि अगर असेट के आगे डेट नहीं दी हो तो उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रीसिएशन चार्ज करें, और अगर डेट दी है तो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक गिनिए कितने मंथ्स होते हैं। कब खरीदा प्लांट आपने? 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010, और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? देखिए ये रहा 31 मार्च 2010। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इस प्लांट के ऊपर डिप्रीसिएशन आएगा सिर्फ 3 महीने का, पूरे साल का नहीं। समझ में आया? सिर्फ 3 महीने का। अब 3 महीने का अमाउंट कैसे ढूंढे, चलिए अभी बताता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा 30,000 का 10% कितना है, तो 30,000 के 10% के लिए एक जीरो उड़ा दिया, कितना हो गया? 3,000। लेकिन 3,000 पूरे साल का है, हमको कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। अब आप हिसाब कीजिए, अगर पूरे साल का 3,000 रुपया होता है तो 6 महीने का कितना होगा? पूरे साल का 3,000 होता है तो 6 महीने का होगा, 3,000 का आधा कीजिए, 1,500 रुपया, 1,500। और अगर 6 महीने का 1,500 होता है तो 3 महीने का कितना होगा? तो 3 महीने का 1,500 का आधा कीजिए, 750, राइट। तो यू कैन सी प्लांट के ऊपर देखिए 10% डिप्रीसिएशन, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, और अमाउंट कितना है? 750। लेकिन देखिए बिल्डिंग के ऊपर 10% डिप्रीसिएशन, ब्रैकेट में लिखा है 12 मंथ्स, क्योंकि बिल्डिंग के आगे डेट नहीं दी है। पहले ये बात समझ में आ गई सबको कि प्लांट के ऊपर डिप्रीसिएशन कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का, और बिल्डिंग के ऊपर फुल ईयर का, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? डिप्रीसिएशन की एंट्री होती है डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, असेट्स का नाम डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू बिल्डिंग, दो असेट है, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू बिल्डिंग। अब इसके दो इफेक्ट्स, डिप्रीसिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये रहा आपके सामने देखिए, टू डिप्रीसिएशन, यहाँ पे पूरा वर्किंग मैंने करके बताया। प्लांट जिसकी वैल्यू है 30,000, जिसका 10% हमको निकालना है 3 महीने के लिए,
30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो 750 आएगा। मैंने आपको शॉर्टकट ही बता दिया, पूरे साल का 3,000, 6 महीने का 1,500, तो 3 महीने का 750। और बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन देखिए 53,000 इंटू 10/100 कितना होता है 5,300। टोटल डिप्रिसिएशन दोनों का हो गया 6050। डिप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकेंड इफेक्ट तो मैंने अभी आपको बता दिया, दोनों असेट्स में से लेस। प्लांट का डिप्रिसिएशन 750, 30,000 में से 750 लेस कीजिए, 29,250 आउटर में आएगा। और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 53,000 में से 5,300 डिप्रिसिएशन लेस कीजिए, आउटर में आएगा 47,700। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने आराम से आपको समझाया, क्लियर हो गया। डिप्रिसिएशन की एंट्री, डिप्रिसिएशन टू असेट, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा असेट में से लेस। जिस असेट के आगे डेट नहीं दी है उस पर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लेना है आपको, और जिसकी डेट दी है उसके ऊपर उस डेट से लेकर साल के खत्म होने तक के मंथ्स गिनिए, उतने ही मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 और 6 ये दोनों भी पहली बार आ रहे हैं। गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन बाय सैम फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड। दो पार्टनर्स है सैम और टॉम। सैम ने 1,000 रुपए का गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए घर पर लेकर गया वो, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आपको ये ग्रुप याद हो, इस ग्रुप का नाम है गुड्स गोइंग आउट, उसमें हमने 6 एंट्री सीखी थी, उसमें ये था। तो सैम अगर गुड्स लेके जा रहा है घर पे तो उसकी एंट्री होगी सैम्स ड्राइंग टू ट्रेडिंग। उस वीडियो को देखें तो ही समझ में आएगा। जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, एंट्री होती है पार्टनर्स ड्राइंग टू ट्रेडिंग। पार्टनर का नाम क्या है, सैम, तो इसकी एंट्री होगी सैम्स ड्राइंग टू ट्रेडिंग। व्हाट इज द एंट्री, सैम्स ड्राइंग टू ट्रेडिंग। एंट्री समझ गए। अब उसका इफेक्ट देखिए, सैम्स ड्राइंग देखिए यहाँ पे गया, ड्राइंग आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 ड्राइंग्स, ब्रैकेट में लिखा है गुड्स, और किसने विड्रॉ किया, सैम ने। देखिए सिर्फ सैम के कॉलम में लिखा है 1,000, टॉम नहीं, क्योंकि गुड्स किसने विड्रॉ किया, सैम ने। एंट्री क्या बोली मैंने, सैम्स ड्राइंग टू ट्रेडिंग। सैम्स ड्राइंग गया यहाँ पे डेबिट, और ट्रेडिंग में देखिए यहाँ पर ये रहा ट्रेडिंग, बाय गुड्स टेकन बाय सैम 1,000। एक इफेक्ट पीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,000, क्योंकि गुड्स गया। जब ये एडजस्टमेंट्स मैंने सिखाए उन वीडियोस में, मैंने हर एक एडजस्टमेंट का मीनिंग डिटेल में पूरा आपको समझाया है। आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई कांट हेल्प इट, प्लीज वॉच देम, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ड्राइंग गया पीसी अकाउंट डेबिट साइड, और 2 ट्रेडिंग में हमने लिखा बाय गुड्स टेकन बाय सैम। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है गुड्स फॉर ₹2। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है। सेम ग्रुप के अंदर 6 एडजस्टमेंट्स है, उसमें से इसमें 2 दिख रहे हैं आपको। गुड्स फॉर ₹10,000 लॉस बाय फायर, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹6,500। 10,000 का गुड्स जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 6,500 रुपये देंगे। अब आप बताएं कि 10,000 का गुड्स आपका जल जाए और इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहे कि वी विल गिव यू ओनली 6,500, तो आपको कितना लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ 3,500, राइट। 10,000 में से 6,500 कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो 3,500 हमको मिलने वाले नहीं है, तो 3,500 का क्या हो गया हमको, लॉस। इसकी एंट्री ध्यान से सुनना, इसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3,500, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,500, टू ट्रेडिंग 10,000। फिर से बोल रहा हूँ, लॉस बाय फायर डेबिट होगा 3,500 से, 2 अकाउंट्स को हम डेबिट देंगे। लॉस बाय फायर डेबिट होगा तो 3,500 से, और इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट देंगे 6,500 से। 3,500 और 6,500 कितने हो गए, 10,000, और क्रेडिट देंगे ट्रेडिंग को। एंट्री बोल रहा हूँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3,500, इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट डेबिट 6,500, टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। अब इसका इफेक्ट देखिए, डेबिट पहले किसको दिया मैंने, लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर देखिए ये रहा, कहाँ जाता है, इट्स अ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,500। सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,500। और मैंने किसको डेबिट दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी कितने से, 6,500। ये डेबिट 2 में बट गया, एक गया 3,500 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और एक गया इंश्योरेंस कंपनी 6,500 असेट। और सेकेंड इफेक्ट है टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए ये रहा, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, टोटल कितना हो गया 10,000, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, लॉस बाय फायर कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,500, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया, असेट, क्योंकि वो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा 6,500, और दोनों का टोटल कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स गया, बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। ये आपके 6 विजिबल एडजस्टमेंट, हालांकि 5 ही है, पहला इन्फॉर्मेशन था, इनके 2 इफेक्ट समझ लिए, लेकिन एक और HA है, भूलिएगा नहीं, HA है एडजस्टमेंट नंबर 7, 6 के बाद नंबर 7, किसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, रीड एंड अंडरस्टैंड, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने ढूंढा कितना है, 4,000।
6,000 इंटू 2/3 करोगे 4,000 प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस है तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। और उसके दो इफेक्ट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस जाता है असेट्स में, देखिए ये रहा, प्रीपेड इंश्योरेंस गोज टू असेट, और सेकेंड इफेक्ट होगा इंश्योरेंस में से लेस, देखिए ये रहा, इंश्योरेंस 3 साल का पे किया 6,000, उसमें से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 2 साल का 4,000, तो आउटर में आएगा 2,000। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट ये होते हैं कि वो एक्सपेंस में ऐड होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रेंट एंड टैक्सेस, और सेकेंड इफेक्ट जाता है उसका लायबिलिटीज में। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट होते हैं, वो एक्सपेंस में से लेस होता है, इंश्योरेंस देखिए लेस होता है, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है असेट्स में। ये आपके विजिबल एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, सबके दो इफेक्ट्स मैंने क्लियर कर दिए, जिनमें से जो आज नए एडजस्टमेंट्स आए उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फिर से हर बार की तरह पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आगे के स्टेप्स हम कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। तो ये 5वां स्टेप हमने पूरा किया, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। 5वें के बाद है 6ठा स्टेप जो कि एप्लीकेबल नहीं है, क्या है याद है आपको? अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद आएगा 6 स्टेप्स को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आखिरी 4 स्टेप्स जो हमारे हैं वो है इन चारों को क्लोज करना है, लेकिन जो 6 स्टेप्स अब तक हमने डिस्कस किए उसके बारे में बता दूं। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप, पुट डॉट्स ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम्स विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड, draw the necessary accounts and statement. Fourth, posting trial balance items to these accounts and statement. Fifth, give effects to the adjustments. पोस्टिंग करोगे तो एक ही इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स होंगे। और छठा जो नॉट एप्लीकेबल है वो है फॉर्मूला एडजस्टमेंट, जो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। आखिरी 4 स्टेप में 7वां, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जब टोटल किया गया तो इसका डेबिट्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल निकाला गया कैसे? 68,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 25,500। आप लोग रफ में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इन सब का टोटल करेंगे, इट कम्स टू 1,04,500। क्रेडिट साइड इज हैवियर, 1,04,500 यहाँ पे लिखा और इसी को यहाँ पर भी लिखा गया 1,04,500। उसमें से ये 30,000, 47,500, 500 एंड 1,500, ये चारों का टोटल करके लेस किया गया है। 1,04,500 में से 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों का टोटल माइनस कीजिए आप, तो आपको मिलेगा 25,000, 25,000। 25,000 इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जो कि कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। हर प्रॉब्लम में बताता हूँ। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन वो यहाँ पे आ गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,000। समझ गए? क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेप नंबर 7। उसके बाद स्टेप नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस को जब हमने क्लोज किया तो अनफॉर्चुनेटली डेबिट साइड का टोटल हैवियर हो गया। देखिए डेबिट साइड का टोटल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जब इन सब का टोटल किया 26,550, 26,550 is the total of debit side, and same we have written here, debit side का total credit side पे लिखा 26,550। इस 26,550 में से ये तीनों आपको लेस करने हैं, 25,400 और 500, 25,400 और 500 तीनों का टोटल होता है 25,900। 25,900 को आप माइनस करेंगे 26,550 में से। इफ यू डिडक्ट 25,900 फ्रॉम 26,550 यू विल गेट 650। 650 का क्या हो गया? नेट लॉस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है, तो क्या होगा? लॉस। उसको हम क्या कहते हैं? बाय नेट लॉस। और क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम में कैपिटल बना है, इसलिए कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 650 का लॉस है ये कौन शेयर करेगा? सैम और टॉम। सैम और टॉम का रेशियो मैंने अभी आपको वर्किंग नोट में समझा दिया था, 2:3। 2:3 का टोटल होता है 5, यानी प्रॉफिट शेयरिंग होगा 650 इंटू 2/5, 650 इंटू 3/5। समझ जाइए, ध्यान देना। 650 इंटू 2/5, 650 इंटू 3/5। अब सबसे पहले 650 को 5 से डिवाइड करना है। अगर आप 650 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 130। 13 5 जा 65, 130 रुपये आते हैं। फिर उस 130 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 130 इंटू 2, 260 एंड 130 इंटू 3, 390। सो व्हाट इज द कॉमन? 130. If you divide 630 by 5, you will get 130. 130 into 2 और 130 into 3. 260 रुपये का लॉस कौन बेयर करेगा? सैम। और 390 रुपये का लॉस कौन बेयर करेगा? टॉम। तो ये हो गया बाय नेट लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करके बैलेंस गया पीसी में, लेकिन अगर यहाँ पे बाय है तो पीसी में 2 है। देखिए ये रहा 2 नेट लॉस, सैम का 260 रुपये और टॉम का 390। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर इस तरफ आता है ना, लेकिन लॉस है, और लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट बैलेंस, सो इट्स अ डेबिट बैलेंस, और वो यहाँ पर गया 2 नेट लॉस। इसके बाद अगला स्टेप नंबर 9, क्लोज पीसी अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने गए हम तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। देखिए सैम का 50,000, टॉम का 75, और 50 और 75 यहाँ पे लिख के ये ऊपर के जो भी इनके इंडिविजुअल अमाउंट है वो माइनस करने हैं। 50,000 में से ये 1500, 1000 और 260 टोटल कीजिए और उसको माइनस कीजिए तो बैलेंस आएगा 47,250। और 75,000 में से 2,500 और 390 का टोटल कीजिए, 2,500 प्लस 390 जो भी टोटल आएगा वो माइनस कीजिए 75 में से, यू विल गेट 72,110, 72,110। और ये दोनों बैलेंस 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये भी क्रेडिट बैलेंस है जो नीचे आता है हर बार की तरह। देखिए कैपिटल अकाउंट सैम एंड टॉम 47,240, 72,110, और दोनों का टोटल आ रहा है 1,19,350। और यहाँ पे हमने लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। अगर ये अकाउंट आप नहीं बनाएंगे तो फिर ये डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि ये आंसर आया कहाँ से। इसलिए आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि वो चेक करे कि आपने ये पीसी अकाउंट में कैसे प्लस माइनस करके ये बैलेंसेस को ढूंढा है, इसलिए बनाइए इसको। और फिर जब आप लायबिलिटीज़ और असेट्स इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपको दोनों साइड का टोटल सेम मिलेगा। टैली द बैलेंस शीट 1,63,950, 1,63,950। लेकिन फिर से आज एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। कैमरा मूव करेगा पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये रुका है 2 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। और अब आइए आंसर की तरफ। ये आंसर का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ध्यान से, और ये आंसर भी आपने फ़ोटो ले लिया ताकि आप उसको देख सकें, नोटबुक में लिखना हो, सॉल्व करना हो, आप लोग कर सकें। ठीक है, तो और एक प्रॉब्लम हमने अच्छा सीखा। फ़िलहाल फार्मूला एडजस्टमेंट्स नहीं है, मगर जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हर बार एक दो एडजस्टमेंट्स ऐड करेंगे हम। ठीक है, अभी जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आज के लिए होमवर्क आप देख लीजिए फिर से, और जो होमवर्क में रिपीटिशन हो रहा है अगर वो आपके माइंड में फिक्स हो गया तो उसको ना करें। ठीक है, जिसमें आपको तकलीफ हो रही है उस वीडियो को आप बार बार देखें। होमवर्क में आपको सबसे पहले 4 फॉर्मेट्स वीडियो हर बार की तरह आपको देखने हैं, अगर आपने नहीं देखे। स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए, 10 स्टेप्स वो आते हैं। अगर आपको 4 फॉर्मेट और स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अगर याद है, आ रहे हैं, तो आप उनको ना देखें। लेकिन एडजस्टमेंट्स को लेकर ये 3 इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखें। मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट जो हर प्रॉब्लम में आ ही रहे हैं उनका वीडियो देखें। एडजस्टमेंट का नंबर है 1 to 4। उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का वीडियो देखें, उन एडजस्टमेंट्स का नंबर है 8 to 13। देखिए 4 के बाद सीधा 8 है, क्योंकि 4 के बाद 5th, 6th और 7th वो थोड़े अलग एडजस्टमेंट्स हैं, उनको हम थोड़े दिनों बाद सीखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बीच के सीक्वल में जो 3 एडजस्टमेंट्स निकल गए उसके बारे में ना सोचें, जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं एडजस्टमेंट्स को आप कीजिए। नंबर 1 to 4 का नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट, 8 से 13 का नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, और आज भी आ चुका है वो नंबर 14 to 19 एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट। इस ग्रुप में से आज 2 एडजस्टमेंट्स आ गए, गुड्स टेकन बाय सैम फॉर पर्सनल यूज़ एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसके अलावा और भी उसमें एडजस्टमेंट्स है, 6 एडजस्टमेंट्स हैं उसमें। तो देखिए फिर से 4 + 6, 10 + 6, 16 एडजस्टमेंट्स के ये तीनों वीडियोज़ आप देखिए। अपने एडजस्टमेंट्स को एकदम जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाएं आप लोग, और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद ही आपको हर प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, ऑनेस्टली कोशिश कीजिए आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझाने की। फिर भी अगर कहीं पे अटक जाते हैं, आप नहीं समझ पाते, तो इसका यही इलाज है कि उसको रिवाइंड कीजिए और फिर से ध्यान से सुनिए और देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, उसको समझिए। ठीक है, अगला प्रॉब्लम आएगा उसमें और भी कुछ नया सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।